तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्टॉक इस समय 7000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है एंड ये गिरावट बेसिकली क्वार्टरली नतीजे आने के बाद हुई है। तो सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली नतीजे जानते हैं। तो देखिए कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में 29% ग्रोथ शो की थी एंड प्रॉफिट में 88% ग्रोथ शो की थी। तो आपके हिसाब से क्या एक क्वार्टरली नतीजे खराब है जो स्टॉक में इतनी गिरावट होनी चाहिए? हमें तो ऐसा नहीं लगता। तो देखिए जब बिजनेस ग्रो हो रहा है एंड स्टॉक में गिरावट हो रही है तो वो केवल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। एंड देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही अप थे जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तब इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है? तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स की वजह से हो रहा है। ऑपरेटर्स इस स्टॉक नीचे ला रहे हैं एंड काफ़ी नीचे ला के जब रिटेलर्स पैनिक में बेच देंगे तब वो फिर से खरीदेंगे एंड तब स्टॉक रॉकेट की तरह भाग जाएगा, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम इस गिरावट में थोड़ा मोड़ा डिप में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो हमें आगे आगे काफ़ी शानदार फायदा हो सकता है। एंड देखिए इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है जितनी कि जून में जो क्रैश आया था उसमें भी नहीं थी। ऐसा क्यों? पहले हमें इस कंपनी की वैल्यूएशन देखनी होगी। तो देखिए इस समय इस स्टॉक का प्राइस 7000 के आसपास है एंड इस समय इस कंपनी का पी 42.5 का है। एंड देखिए इस कंपनी का 10 साल का मीडियन पी 49 का है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपने 10 साल के मीडियन पी के नीचे मिल रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गई। एंड दूसरी बात आप जानने का प्रयास कीजिए कि 16 जून 2022 यानी कि हाल ही में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब ये स्टॉक 5200 तक चला गया था एंड तब बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। एंड तब इस कंपनी का पी 46.6 का था, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक जब 5200 पे था उससे भी सस्ता आज 7000 पे स्टॉक हमें मिल रहा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे, ये स्टॉक तो बढ़ गया है प्राइस में तो स्टॉक में सस्ता कैसे मिल रहा है? तो देखिए आपको जानना पड़ेगा पी रेशो का खेल। देखिए पी रेशो दो तरह से घटता है, या तो कंपनी का स्टॉक प्राइस घट जाए या तो कंपनी में काफ़ी शानदार ग्रोथ आ जाए। एंड हमने आपको बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट 88% अप था, यानी कंपनी का ईपीएस भी काफ़ी शानदार तरह से बढ़ा है जिससे कि कंपनी का पी रेशो गिर गया है। यानी कि जो वैल्यूएशन कंपनी को मार्केट क्रैश में मिल रखी थी उससे भी कम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक इस समय में मिल रहा है, यानी कि इस समय इस स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो इसीलिए हमें इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है। तो अब जानना प्रयास करते हैं कि कंपनी करती क्या है शॉर्ट में एंड उसके बाद जानने का प्रयास करते हैं किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कंपनी की हिस्ट्री। तो देखिए ये कंपनी इस समय भारत के टॉप एनबीएफसीज में से एक है। अब देखिए पहले कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो ये कंपनी पहले शुरुआत में केवल बजाज के व्हीकल्स को ही फाइनेंस करती थी जिससे कंपनी की ग्रोथ उतनी शानदार नहीं थी। फिर कंपनी ने अपना रुख बदला एंड कंज्यूमर फाइनेंस के बिजनेस में आ गई जहाँ से कंपनी को काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। एंड अभी इस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने कहा है कि हम 2023 तक फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे, यानी कंपनी फिनटेक के बिजनेस में आ गई है। अब देखिए फिनटेक की आप वैल्यूएशन जानते हैं कितनी हाई हो जाती है, यानी कि एक तो यहाँ पे डिजिटल से ग्रोथ भी आ सकती है एंड दूसरी बात कंपनी का पी भी एक्सपैंड हो सकता है, यानी कि इस समय जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसको दुगनी ग्रोथ का फायदा मिलेगा। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड हमने शॉर्ट में जान लिया कि क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना है। तो देखिए ये स्टॉक इस समय 7000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यही लेवल इस स्टॉक का इस समय काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देखिए अब देखिए तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने आया है, यानी कि 7000 के आसपास इस स्टॉक का काफ़ी शानदार सपोर्ट जोन है। एंड देखिए ये स्टॉक अभी इसी लेवल के आसपास मिल रहा है। तो देखिए आपको इस प्राइस पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है, क्योंकि इससे अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से इतनी शानदार कंपनी में नहीं हो सकती, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी स्मॉल कैप कंपनी जितनी ग्रोथ देती है। आप कहेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी हो गई तो ग्रोथ तो रुक जाएगी। तो देखिए कंपनी का खुद मानना है कि 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का खुद मानना है कि अभी भारत को और 10 बजाज फाइनेंस की ज़रूरत है, यानी कि आपका पैसा 10x तो होना ही है मरी से मरी हालत में इतनी शानदार कंपनी में भी। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 39 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक इस समय डाउन ट्रेंड में चला गया है, जैसा कि हमें चार्ट में देखिए दिख भी रहा है। तो देखिए अगर हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हमारा पैसा नहीं बनेगा। वहीं देखिए अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें इस कंपनी में एक्टिवेट हो जाना है एंड सिस्टमेटिक मैनर में बाय ऑन डिप करके चलना है, क्योंकि वैल्यूएशन भी इस समय इस स्टॉक की काफ़ी चीप हो गई है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखना प्रयास करें तो देखिए 80% ये स्टॉक अपने 20 डे एंड 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है एंड आज अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेने आया है। तो ये इस स्टॉक का काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। एंड मान लीजिए ये सपोर्ट टूटता है तो फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन 6750 के आसपास आ रहा है। तो मान लीजिए आपको लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और नीचे गिर सकता है तो आप 6750 के लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक के नीचे गिरने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय पहले सस्ते में मिल रहा है। एंड वहीं जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपने 20 डे 50 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में मोमेंटम फेल हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म में वहाँ पैसा इस स्टॉक में नहीं बनने वाला। वहीं अगर हम इस स्टॉक की कैंडिडेट देखें तो देखिए यहाँ पे ना एक ग्रीड का माहौल है ना एक फेयर का माहौल है। हम पास्ट का डेटा एनालाइज करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ग्रीड का माहौल था, तो अगर मैं इस कंपनी में पास्ट में इन्वेस्ट कर रखा था तो मैं ग्रीड का माहौल काफ़ी शानदार फायदा देता। तो एक बार को मान लेते हैं कि हमने पास्ट में फेयर के माहौल में इन्वेस्ट नहीं किया,
तो हम आगे फेयर का माहौल ढूंढते, तो देखिए यहाँ पे एक फेयर का माहौल आया, तो हम इस फेयर के माहौल में भी इन्वेस्ट करते, तो ग्रीड का छोटा मोटा माहौल हमें काफ़ी फायदा देता। फिर यहाँ पे भी एक फेयर का माहौल आया, तो हम इस फेयर के माहौल में भी इन्वेस्ट करते, तो ग्रीड का माहौल हमें काफ़ी फायदा देता। उसके बाद यहाँ पे तो काफ़ी शानदार बैंक अपॉर्चुनिटी आ गई, तो हम इस माहौल में इन्वेस्ट करके चलते, तो काफ़ी शानदार ग्रीड का माहौल हमें मिल जाता। 80% ये स्टॉक इस साइडवेज ट्रेंड में है, तो आप तो कहेंगे कि ग्रीड का माहौल पहले आ चुका है, तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन इस कंपनी काफ़ी चीप हो गई है, क्योंकि इस कंपनी काफ़ी शानदार ग्रोथ आ रही है, तो हम चाहें तो इस साइडवेज ट्रेंड में भी इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 8% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको काफ़ी शानदार ग्रोथ मिल जाएगी, जैसा कि आपको कई स्मॉल कैप कंपनी से भी नहीं मिल सकती। एंड अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।